हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि एसएससी का जो एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है उसकी जान होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने के लिए किस तरीके से मॉक टेस्ट देना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया है, वो वीडियो जरूर देख लेना। आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल है क्योंकि मॉक टेस्ट देना एक अलग चीज़ है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना एक अलग चीज़ है। स्कोर इंप्रूव टेस्ट देने से नहीं होता है, स्कोर इंप्रूव करने के लिए मॉक को अच्छे तरीके से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालाइज करने के लिए आपको सारी चीजें देखनी है। एनालाइज करना, टेस्ट को एनालाइज करना है क्या, एक तो एग्जाम की स्टडी है, वो एग्जाम क्या चाह रहा है अपने से, ये टेस्ट से ही पता चलता है। दूसरी चीज खुद की स्टडी है कि मेरे में क्या कमियां हैं, मेरे से क्या चीजें बहुत अच्छी है, मेरी क्या चीजें मेरे से नहीं हो पा रही है, सारी चीजें उसी में पता चलती है। जितने भी लोगों का अच्छा स्कोर आ रहा है ये मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करने की वजह से ही आ रहा है। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं कि मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं करते हैं मैक्सिमम लोग, इसका उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो यूँ सोचते हैं कि मॉक टेस्ट देने में तो 1 घंटा लग रहा है। मान लो जैसे मैथ का अगर सेक्शनल मॉक टेस्ट है, स्टार्टिंग में देखो आप भले पूरे टेस्ट मत दो, अगर आपने प्रिपरेशन बीच में ही है, अभी पूरी परफेक्ट नहीं हो पाई है, आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दो। सेक्शनल बेस्ट है, मतलब जब आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं हुई है तो सेक्शनल अभी देने लग जाओ। और जैसे आधे घंटे का टेस्ट है तो टेस्ट देने में लोगों को इतना जोर नहीं आता जितना एनालाइज करने में आता है। एनालाइज को तो यूँ मान के चलते हैं कि कोई बात नहीं, दे लिया है, आ गए नंबर, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लिया अपन ने, लेकिन वो नंबर अपने बढ़ेंगे कैसे, ये अपने को टेस्ट एनालिसिस से ही पता चलता है। और टेस्ट एनालिसिस से एक चीज और पता चलती है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आप पढ़ते हो उस टाइम पे भी आपके दिमाग की घंटी बजती है कि इस तरीके से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में, ये चीज आपको एक्टिव रखनी है दिमाग की, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव मोड पे आ रहे हैं, ये चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप होती है जब आप एनालिसिस प्रॉपर करते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि एनालिसिस किस तरीके से आपको करना चाहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो देखो एनालिसिस, कुछ लोग क्या करते हैं एनालिसिस में सिर्फ गलत गलत क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे गलत क्वेश्चन कौन से हुए हैं, उनको एनालाइज कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो गलत और जो उनको टाइम जिसमें लगा है वो एनालाइज करते हैं। कुछ होते हैं जो गलत और जो नहीं आए, जिनमें ज्यादा टाइम लगा, उनको एनालाइज करते हैं। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले आप गलत क्वेश्चन को एनालाइज करो जो गलत हो गए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गलत सेट है या फिर आपसे कोई सिली मिस्टेक हुई है, वो भी हो सकती है। तो गलत कॉन्सेप्ट का करेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कोई चीज गलत सीख ली तो वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो सबसे पहले गलत क्वेश्चनों को, मैथ के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, और मैं तो आप लाइन वाइज से कर सकते हो, लेकिन मैथ और रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले गलत क्वेश्चन को एनालाइज कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आए उनको एनालाइज करो। जितने क्वेश्चन आपको नहीं आए, जो बन नहीं पाए, सभी को करो, अपने हाथों से करो। पहले खुद बैठ के ट्राई करो, नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देखो, या फिर कोई क्वेश्चन लगता है आपको कि यार और भी मेथड है क्या, ऐसे चेक करो। मतलब आप खुद करोगे, एक मेथड से आ गया तो दूसरे मेथड से अगर हो सकता है तो चेक करो उसको, ठीक है। उसके बाद 2 तरीके के क्वेश्चन कर लिया आपने, एक तो जो आपने गलत किए, दूसरे आपने जो नहीं कर पाए। तीसरे नंबर पर आपको करना है जो आपने क्वेश्चन आ गए हैं, चाहे उनमें ज्यादा टाइम लगाओ चाहे कम टाइम लगा हो, जो क्वेश्चन आपको आ गए वो क्वेश्चन बहुत लोग नहीं करते एनालाइज, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका। जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं अच्छे तरीके से, आपके नंबर भी आ गए हैं, वो क्वेश्चन आपको एनालाइज करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आ गए हैं, उनको एनालाइज करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। पहली बात, आपको सिर्फ पढ़ना है वो क्वेश्चन क्या है, ये मैंने कैसे सोल्व किया, ये एक बार देख लेना है। आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, ये चीज आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी, क्योंकि आपने एक बार क्वेश्चन किया, आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ा, आपने करते टाइम, टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम क्वेश्चन पढ़ा और आपने दिमाग लगाया कि यार क्वेश्चन कैसे होगा, उसको आपने करने की कोशिश करी। हो सकता है कभी कभी 2 मेथड आ जाए कि यार इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, आपने कोई एक मेथड अप्लाई किया उस पर, है ना, और उसका आंसर भी आपके आ गया। अगर आपने उसको एनालाइज नहीं किया तो अगली बार भी हो सकता है आपको उतना ही टाइम लगे, लेकिन अगर आपने एनालाइज कर लिया, क्वेश्चन दोबारा पढ़ा, आपने एनालाइज किया कि यार इस तरीके से मैंने किया था, अब वो आपके दिमाग में याद हो गया, आपके दिमाग को मेथड ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली आपको याद पता चल जाएगा कि यार ये वाला मेथड है, इस तरीके से दिमाग याद कर लेगा। अगली बार जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा ना, मैं गारंटी देके बोलता हूं, जब 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन निकल गया और आपने एनालाइज भी कर लिया, ऑटोमेटिकली आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन देख के सिर्फ डेटा दिखेंगे आपको क्वेश्चन में। इस तरीके से आपने एनालाइज कर लिया, तो जो क्वेश्चन आपको आ गए वो भी मस्ट है आपको एनालाइज करना, उनको भी, क्योंकि उनमें टाइम भी बहुत कम लग रहा है आपको, क्योंकि आपने कर भी लिए। तो इस तरीके से आपको वो भी एनालाइज करने हैं। एक बार टेस्ट एनालाइज हो गया तब जाके आपको टेस्ट का फुल बेनिफिट मिलता है। टेस्ट देने का बेनिफिट उसी आदमी को मिलेगा जो एनालाइज करेगा। मार्क्स इंक्रीज कैसे होते हैं? टेस्ट से मार्क्स इंक्रीज सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होते। अच्छे तरीके से एनालाइज करो, कोई टॉपिक छूट रहा है उसका पता भी आपको एनालाइज करने पर ही पता चलेगा। और कोई क्वेश्चन जैसे आपने कर लिया, आपको आ गया, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, आपने देखा एनालाइज करते टाइम कि यार ये क्वेश्चन में थोड़ा फंसा था लेकिन मैंने कर दिया, उसको सोचो कि इसका शॉर्टेस्ट कोई मेथड है क्या, क्योंकि एसएससी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं पूछता, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है धीरे धीरे जितने एनालाइज आपको करने ही पड़ेंगे। आप ये सोच रहे हो ना कि टाइम बहुत लग रहा है, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, वो क्वेश्चन अगले पेपर में फिर आएगा। अगर आपने एक बार में ही एनालाइज करके उसको सीख लिया ना, नेक्स्ट टाइम एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनालिसिस का जो टाइम है ना, ये आपको लगेगा, स्टार्टिंग में आधे घंटे का टेस्ट रहेगा, 1 घंटा एनालिसिस में लगेगा आपको, और आपको देना ही चाहिए ये 1 घंटा। धीरे धीरे ये 1 घंटा, पौन घंटा बनेगा, 45 मिनट, उसके बाद ये बनेगा आधा घंटा, उसके बाद ये 15 मिनट बन जाएगा, उसके बाद 10 मिनट ही बन जाएगा। कैसे बनेगा ये? स्टार्टिंग में आपके कॉन्सेप्ट कम रहेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन एनालिसिस करने रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन का वो बढ़ जाएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, उनमें बहुत कम टाइम लगेगा एनालिसिस में आपको। लास्ट में आते आते आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन ही बचेंगे, 3-4 क्वेश्चन ही बचेंगे मैक्स टू मैक्स,
जो आपको एनालाइज करने रहेंगे, बाकी सारे आपको आए हुए बस देखने रहेंगे आपको। इस तरीके से एनालिसिस का टाइम कम होता जाएगा। अभी से देखो, मेहनत से बचो मत, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको, चाहे जीके का टेस्ट हो, इंग्लिश का टेस्ट हो, रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो। नंबर पूरे आ गए तब भी एनालाइज करना है, किसी के 50 आ गए या 45 प्लस आ गए तब भी आपको एनालाइज करना है। एनालिसिस मस्ट है, मतलब कुल मिला के। तो इस तरीके से आपको टेस्ट को एनालाइज करना है। एक बार आपने ये आदत डाली एनालिसिस की, कमियां देखो कि मेरी कमियां किसमें है, कमियों को लिख लो बोले बकायदा। कुछ सिली मिस्टेक हुई तो कि यार मैं गलती करता हूं, उसको भी लिखो, सारी बोले एक डायरी बना के उनको लिख लो। टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले टॉपर लोगों के इंटरव्यू देखना आप, वो ये बोलते हैं कि मैं बार बार जो मिस्टेक करता था सिली मिस्टेक, उनको मैंने लिखा बकायदा डायरी में लिख के कि ये मिस्टेक मेरे को नहीं करनी। टेस्ट देने से पहले मैं उन सारी चीज़ों को देखता था, ऐसे बोला है, ऐसे बोलते हैं टॉपर। तो आपको भी वो चीज़ अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट आपको सिलेक्शन लेना है। और देखो, मैक्सिमम पढ़ने पर फोकस मत करो, मैक्सिमम रिटेन करने पर फोकस करो। रिटेन दिमाग में होना चाहिए, वहां पर नोट्स काम नहीं आएगा। नोट्स बनाने पर भी फोकस मत करो, बढ़िया नोट्स नहीं, बस आपको समझ में आए इतने तरीके से। आलतू फालतू चीजें नोट्स में ऐड मत करना, ओनली काम की चीजें रखो और सारी चीज दिमाग में रिटेन करने का सोचो। और दिमाग में रिटेन रिवीजन से ही चीजें रहती है, तो रिवीजन मैक्सिमम करो। यही बातें मैं आपसे बार बार बोलता रहूंगा, ये चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से आज का वीडियो आप अपना समाप्त होता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो आपको लाइक जरूर करना है। और अपने जो चैनल है उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उसका थंबनेल जरूर डालता हूँ। आपको लगे कि ये वीडियो जरूरी है तो वो वीडियो जरूर देखो। और नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं मैंने, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको स्टडी करते रहना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।